हमें दो तरह के रोग हैं, एक है शारीरिक और एक है मानसिक। मानसिक रोग ही हमारे संसार के कारण है, क्योंकि भाव बंध के कारण ही द्रव्य बंध होता है, और द्रव्य बंध के कारण ही 9 कर्म वैसे मिलते हैं, और 9 कर्म के कारण फिर हम राग देश करते हैं, फिर भाव कर्म करते हैं, फिर द्रव्य कर्म करते हैं। हम बोलते भी हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। और कहते हैं कि वास्तव में जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला किसका रूप? इन गुरुओं का। गुरु ठीक है, शरीर माध्यम है, मित्र है, ये ले जाएगा मंजिल तक, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किनकी है? श्रावकों की। यदि साधुओं को कोई पीड़ा होती है तो साधु के भैया वृत्ति के लिए, क्योंकि शरीर रोग नहीं है। विषापहार में भी कहा है कि शरीर निरोग नहीं है तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगता। यदि आपको रोग है तो आपकी वाणी सुंदर नहीं निकलती है। यदि आपको कोई पीड़ा है तो आप ज्यादा बाहर से भले कुछ नाटक कर लो, अंदर से स्वस्थ नहीं हो सकते हो, और बिना स्वस्थ हुए साधना नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बड़े बड़े आचार्यों, समंत्रभद्र आचार्य स्वामी जी के शरीर में जब व्याधि हो गई, उन्हें शरीर की चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा मैं समाधि ले लूंगा, लेकिन बड़े गुरु कहते हैं अभी समाधि का अवसर नहीं आया, तुम इसका उपचार करो। और इसका उपचार करके देखिए कितनी प्रभावना, कि आज तक दुनिया मिसाल मानती है। आज भी आप सबको पता, बनारस में वही स्थान बना हुआ, क्योंकि मुनियों को यदि असाता वेदनी कर्म का उदय रहा, शरीर में व्याधि रही, तो उनसे साधना ठीक नहीं हो पाई। क्योंकि शरीर की साधन है उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए, गाड़ी है, माना कि हम बैठने वाले यात्री हैं। ये देह बदल जाती है, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। सबके देखने में संत और श्रावक शक्लें एक सी हैं, लेकिन अकल में बहुत फर्क है। एक शरीर और परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए लगा हुआ है, और एक आत्मा को स्वस्थ बनाने में लगा हुआ। आत्मा स्वस्थ हो, इसलिए कैसे हमें उनकी निरतिचार पूर्वक साधना करानी है। पथ्य को पथ्य विचार के दीजिए, क्या करना है, क्या इसमें कोई गलत चीज तो नहीं डली है। आकर हमने दवाई डायरेक्ट उबालने तो नहीं रख दी, उसे देखकर, शोध कर, धोकर, पीस कर, मर्यादा के भीतर आपकी देने की जिम्मेदारी है। क्योंकि सनत कुमार चक्रवर्ती को भी व्याधि हो गई। एक देवता ऊपर से आया, कहने लगा मैं उपचार कर सकता हूँ, लेकिन जिनके दृढ़ संकल्प है और संगनन ऐसा है कि विचलित नहीं हो, उन्होंने कह दिया यदि तू रोग का इलाज कर सकता है तो हमें जन्म और जरा और मृत्यु का रोग है। ये रोग है, जन्मते टाइम कोई बच्चा हंसकर पैदा नहीं होता। हंसकर पैदा होए तो समझ लेना कि वो या तो विक्षिप्त है या फिर मरने लायक है। सिर्फ रोते हुए तो एक ही पैदा नहीं होते, वो कौन है? वो तीर्थंकर जैसी महापुरुष की शक्ति है, जिसकी सुरक्षा घर में भी की जा रही है, जिसके लिए अलग से आप सबको पता है उनके गर्भ का आकार भी उनकी माँ का अलग है। एक ही बेटा पैदा होता है माँ के, लेकिन 3 लोग का नाथ पैदा होता है। और किसकी प्रताप से होता है? दर्शन विशुद्धि, जिनके अंदर प्रसन्न संवेग अनुकंपा आस्तिक है, तो उनसे क्या होता है? विनय होती है। विनय होती है तो व्रतों में दोष नहीं लगते हैं, और व्रतों में दोष नहीं लगे इसलिए हमेशा ज्ञान में उपयोग होता है। और जब ज्ञान में उपयोग हो तो क्या होती है? अपने आप आगे से आगे शक्ति का त्याग, शक्ति के अनुसार तप, और क्या है, सब एक दूसरे से लिंक बनी है। आप एक मंजिल पे जाना है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी आपके स्टेप
खुद बन जाते हैं। ये भावनाएं माला फेरने की नहीं है, मन को फेरने की भावनाएं हैं। हम माला में बोल लेते हैं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। अरे उसको धर्मांगाय नहीं, संयमी कैसे संयमी का संयम पले, इसकी हमें विवेक रखना है। जटायु मरणासन्न पड़े थे और रामचंद्र जी सीता को छोड़कर, सीता जैसी समस्या हो, सीता खो गई हो, लेकिन कहते हैं धर्मात्मा को पहले संबोधन कर दो। आप किसी को कहेंगे व्रत दिला दो, हम पलवाएंगे, लेकिन रामचंद्र जी क्योंकि वो जिस कहते हैं पक्षी, जो पक्षी था वो मांस खाया जाता था। और कौन था? यो यत निवतन निवसन्नास्ते सतत कुर्ते रथ, जो जहाँ रहता है वहीं प्यार करने लगता है। जहाँ यदि तुम्हें ज्यादा प्यार घर से, तो मच्छर बन के, मकान से प्यार है तो छिपकली बन के घर में आओगे। यदि बच्चों से प्यार है तो मच्छर बन के आओगे, नहीं तो कैसे प्यार करोगे उन्हें? आप आओगे उन्हें मंगलाचरण सुनाने के लिए और वो खून पी के जाएंगे। और जैनी तो नहीं, बाकी तो लोग 1 मिनट में बाप का राम नाम सत्य कर देंगे। सच्चाई यही है। लोग कहते थे धन से आसक्ति होगी तो सांप बनोगे। हमने कहा अब सांप बनने की भी सुविधा नहीं है। जमीन में धन होता था तो सांप बन जाओ, धन के पास पहुंच जाओ। जमीन में तो पहुंच सकते हो ना धन के पास। अब लॉकर में सांप बन के कैसे पहुंचोगे? अब तो लॉकर में संपत्ति रखी रहती, तो लॉकर में सांप बन के कैसे पहुंचोगे? लॉकर में कुछ बन के पहुंच सकते हो। आइडिया बताती हूँ, पहुंच जाना। लॉकर में नोट का जीव बन जाओगे छोटा सा, वही बन के पहुंच सकते हो। और बेटा गिनते टाइम ही राम नाम सत्य कर देगा। इतना छोटा जीव तो गिनते टाइम ही मर जाएगा। इसीलिए हमें इन चीजों से आसक्ति नहीं रखना है जिनने ये लोक और परलोक को प्रशस्त कर दिया, जिनकी नीति भी समाज और संसार के लिए मोक्ष का कारण है, जो आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ चुके हैं। उनकी साधना में हम कैसे साधक बने, ये करना है। आचार्यों ने कह दिया मानसिक, वाचनिक, शारीरिक, वातानुकूल, प्रकृति सब कुछ देखना है श्रावक को। आप लोग सोचते नहीं सूली पे टंग जाए, जब साधु का खून सूख जाए, सफेद हो जाए, बोले कांच से चमक रहे। तुम्हें कब समय साधु नजर आता है? जब बिल्कुल खाए पिए नहीं, बोले सच्चे साधु हैं। देखो 2 महीना से उपास से कर रहे। तुम लोग इतने हिंसक हो कि साधु को खाते पीते नहीं देख सकते हो? बताओ कैसे भक्त हो? यदि साधु हंस रहा हो तो तुम हंसते हुए नहीं देख सकते हो? बोले हास्य करम है, लेकिन कभी सोचा लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। हास्य प्रकृति कब बंधेगी? जब किसी पर तुम हंसी उड़ाओगे, व्यंग करोगे, उसे नीचा दिखाओगे। यदि रोते को हंसा लो, रोते को हंसा लो, गिरते को उठा लो, समझ लेना तुमने परमात्मा की पूजा कर दी। यदि तुमने जूठा नहीं छोड़ा, ये भी अन्नदान है। यदि किसी ने अच्छा कार्य किया और तुमने पीठ थपथपा दी, ये भी श्रमदान है। और तुमने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसका खून बढ़ा दिया, ये भी रक्तदान।